दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति अफवाहों पे टिकी हुई है या अफवाहों के सहारे उनकी राजनीति चलती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हुआ। क्यों? उनकी अगर पूरा पॉलिटिकल को कैरियर आप 2014 के बाद देखेंगे, तो केवल अफवाह ही उठाया। उनके पास कोई मुद्दे नहीं, कोई संसद में कोई बोलते नहीं है। संसद में पूरे डाटा जो आपने देखा होगा, जब वो बोले कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिस उसके बाद से अमित शाह ने भी पूरा डाटा बताया कि कितने 2014 के पहले कितना बोल पाए थे, आज कितना बोलते हैं, संसद में कितने मुद्दे उठाए, ये सब बोल चुके हैं। तो आज के टाइम में देखा जाए तो न विपक्ष के पास, और खासकर राहुल गांधी, और आप माने या ना माने, अब कारण इसका क्या है, जितने भी विपक्षी दल हैं और खासकर जिनकी अपनी जमीन नीचे से मतलब खोती जा रहे हैं, जो या जिनके नीचे से जमीन सरकती जा रही है पॉलिटिकल राजनीति की, वो लोग राहुल गांधी के बातों में क्यों चलते हैं, ये समझ के परे की बात है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर राहुल गांधी कोई एक या दो सीट या कोई भी सीट निकालते हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी से अलग होकर और अगर कोई सीट निकाल ले तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन उसके बावजूद भी, ये जानते हुए भी, अखिलेश यादव वही भाषा बोलते हैं जो राहुल गांधी होता है। अब कोई बोलता है, कई लोग बोलते हैं कि अरे यार अखिलेश यादव भाव नहीं दे रहे, क्या नहीं दे रहे, वो तो अलग बात है। कई बार ऐसा लगता भी है, लेकिन मोटा-मोटी आप देखेंगे तो कभी भी उनके बातों से वो कोई इनकार नहीं, उनके प्रवक्ता भी नहीं इनकार करते। जो मीडिया जगत में आते हैं या जो न्यूज़ चैनल पे आके डिबेट में भाग भाग लेते हैं। ऐसे ही आपको देखेंगे तेजस्वी यादव की पूरी पार्टी को देखेंगे, वो राहुल मैं बा 3 आदमी का नाम रखूँगा, एक उद्धव ठाकरे का पूरा, और एक तेजस्वी यादव, एक अखिलेश यादव। बाकी को नहीं बोलता कि वो लोग, जितने लोग हैं, वो राहुल गांधी की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हैं, और इसकी वजह क्या है वो मैं नहीं जानता। आम आदमी में पार्टी में देखेंगे तो खासकर संजय सिंह, वो राहुल गांधी के हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनके वो आपको लगेगा कि कांग्रेस का ही व्यक्ति है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये बात क्यों बोली कि राहुल गांधी या विपक्षी दल अफवाहों के, मतलब अफवाह ही सहारा है। अभी आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और जो अमोनियम नाइट्रेट है उसके बारे में, कि वो उसमें फर्टिलाइजर के जो किल्लतें हो सकती है या संकट आ सकता है उसके बारे में। तो आप जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और अभी तक देखा जाए तो भारत में, पूरे वर्ल्ड में भारत ही ऐसा देश है जहां पे पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है। और अभी आपने देखा होगा, कल कल की बात है या परसों की बात है, कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने करीब करीब एक्सरसाइज ड्यूटी जो है कहीं जीरो भी कर दिया है, और 3% का 10% का एक्सरसाइज ड्यूटी में कटौती किया है। अब इसका वजह क्या है कि वो नहीं चाहते कि अगर क्रूड ऑयल है, अगर मान लीजिए जो कंपनियां हैं वो महंगे में खरीद रही हैं, तो वो उसको उनको कोई नुकसान पहुंचे। जो पहले आपने देखा होगा कि 2014 के पहले किस तरह से ऑयल बॉन्ड बेच बेच के कैसे उन्होंने कितना बड़ा कर्ज हो गया था, तो वो परिस्थिति नहीं चाहते, तो इसलिए इन्होंने किया। लेकिन मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सबको पास समस्या है, कि सब जानते हैं कि फर्टिलाइज़र की संकट आ सकती है, अगर पेट्रोल नहीं होगा, मतलब तेल नहीं होंगे या गैस नहीं होगा तो दिक्कत होगा। अब इसमें पीएनजी जो गैस है, वो तो भारत में ही होता है, नेचुरल गैस है, तो वो उसके संकट तो नहीं है, लेकिन एलपीजी गैस पे संकट आ सकता है, ऐसा लो। अब सवाल ये उठता है कि ये कितनी सच्चाई है? जो गवर्नमेंट ने अभी देखिए, अभी गवर्नमेंट ने बोला, ये निर्मला सीतारमन ने भी बोल दिया, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोगों ने बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए। और अभी तक देखा जाए कि करीब-करीब, अभी आपने 5 तो देखा होगा, खाड़ी जो 20, अभी 18 जहाज वहाँ मौजूद हैं, जिसमें से देखेंगे कि 2 अभी आया, आज आया, और 5, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 5 जो है भारतीय झंडे वाले, मतलब 20 जहाज मौजूद है, उसमें से 5 एलपीजी टैंकर शामिल हैं। बीडी
BWLM एंड BW टायर के पार होने के बाद हरमुज स्ट्रेट के पूर्व में भारतीय जहाजों की संख्या अब 18 हो गई है। मतलब 3 एलपीजी टैंकर, 4 कच्चे तेल के टैंकर, एक एलएनजी टैंकर, एक केमिकल प्रोडक्ट टैंकर, 3 कंटेनर जहाज, 2 बल्क कैरियर और नियमित रखरखाव के दौर से गुजर रहे 3 जहाज शामिल हैं। मतलब कहने का मतलब कि जो ईरान है उसने 5 देशों को वहाँ से अपने जो जहाज गुजरने के लिए अनुमति दी है, उसमें से भारत भी एक है। तो ये भारत की कूटनीति जीत है। तो ये तो एक हो गया कि वहाँ से अपने जहाज भी आ रहे हैं, अभी 18 है वहाँ पे। अब सवाल ये उठता है कि जो यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, वो क्या चल रही है? आपने देखा होगा 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले से ये 2 दिन क्या 5 दिन से चल रहा होगा कि यहाँ पे गैस के लिए लाइन लगा हुआ है, वीडियो, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह डाल रहे हैं और उसके बाद पेट्रोल पंप के कई फ़ोटोग्राफ्स देखे होंगे कि काफ़ी लाइन लगा हुआ है। उसके बाद आपने देखा होगा कि यूपी में ही कहीं पे पेट्रोल पंप पे मेरे ख्याल से देवरिया और ये साइड में कहीं आपस में लड़ाई भी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि देखिए कई चीज़ें सच्ची भी होती हैं, कई चीज़ें क्रिएट भी किया जाता है। अभी मान लीजिए मैं एक पार्टी चलाता हूँ, तो मेरे तो कार्यकर्ता होंगे ना 50-100। अब जैसे ध्रुव राठी की तरह वीडियो बनाना तो मैं भी बोल सकता हूँ कि अपने 400 आदमी को बोल देंगे भाई फलाना पेट्रोल पंप पे चले जाओ और लाइन में पेट्रोल लगवाओ, 200 रुपए के पेट्रोल डलवा लो। 400 बाइक अगर एक ही टाइम में अगर पेट्रोल पंप पे चला जाए, वहाँ पे मैं वीडियो बनाने लगूँ, तो क्या आएगा? लोग तो सोचेंगे ना कि पेट्रोल डलवाने ही आया है। तो ये से चीज़ें क्रिएट भी किया जाता है। अब वैसे ही गैस सिलेंडर का भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको अफ़वाह उड़ा दिया कि भाई ऐसा-सा जैसे कि लॉकडाउन आने वाला अभी चल रहा है। आज ही नरेंद्र मोदी जो पीएम है अपने मुख्यमंत्रियों के साथ उनका पूरा 2.5 घंटे तक उनका मीटिंग चला, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ अफ़वाह, आपने देखा होगा कि जब गैस के बारे में काफ़ी अफ़वाह उड़ाया गया, तो कैसे यूपी में जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों उन्होंने 40 से 45 जो गैस का सिलेंडर है, उन्होंने उसको स्टोर किया था। मतलब उन्होंने काला मतलब अपने यहाँ लेके आए थे। तो होर्डिंग इसको बोलते हैं। तो वो ये चीज़ आपने आपने ऑक्सीजन के दिन पे आपने याद किया होगा, उस समय ये चलता था। तो यही चीज़ अभी जो उसमें अगर देखा जाए तो मोदी जी ने जो 5 जो इसमें कई अहम बातें हैं। 3 मार्च से सक्रिय इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाने के लिए फैसला किया है उन्होंने। सरकार की 4 प्राथमिकताएं हैं, जैसे आर्थिक व्यापारिक की स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, उद्योग सप्लाई चेन को मजबूत करना है। मतलब कैसे भी मजबूत करें और चेन को इजीली मिल जाए, ये सब। लेकिन मेन चीज उन्होंने बोला अफवाहों पर लगा, गलत जानकारी, अफवाहों से बचे, सही और भरोसेमंद जानकारी का तुरंत प्रसार करें, ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहें। तो इस तरह के उन्होंने पूरे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बोला कि भाई आपको अपने स्टेट में इस तरह के देखना होगा कि कोई होर्डिंग तो नहीं कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहा है, चीजों को इसके ऊपर देखना पड़ेगा। अब यही सवाल आके उठता है कि जो ब्लैक मार्केट जो आपने देखा होगा कि अब ये अफवाह क्या होता है? ये चीज़ें अफ़वाह मैं 2-3 दिन पहले गया था पेट्रोल भराने तो बहुत भीड़ था। लेकिन आज मैं गया पेट्रोल भराने आपको बिलीव नहीं होगा 4 से 5 लोग। मतलब जैसे क्या होता है ना कि शुरू-शुरू में लोग मैं कह रहा हूँ कई जगह पैनिक भी होते होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पैनिक नहीं होते और कई जगह क्रिएट भी किया जाता है कि आप अफ़वाह उड़ा दो बहुत कुछ होने वाला है, लॉकडाउन हो जाएगा, तो तेल नहीं मिलेगा, सारे चीज़ बंद हो जाएँगे, तो व्यक्ति तो घबरा जाएगा। और ये जब प्रधानमंत्री ने जब ये मैसेज आया कि भाई मुख्यमंत्री के साथ उनकी आज बैठक है, तो यही अफ़वाह उड़ाया गया कि भाई प्रधानमंत्री लॉकडाउन करने वाले हैं, इसलिए मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठकें करने जा रहे हैं। तो लेकिन ये जो अब उसके पहले से जिस तरह से एक अफ़वाह फैली गई, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ राहुल गांधी का काम अफ़वाह फैलाना है। आप उनके पास कोई भी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स का दिमाग ना है और ना उनके पास आप इसीलिए उनके ऊपर हजारों मीम्स हैं। उनके भाषण पे आपको ऐसे-ऐसे मीम्स मिल जाएँगे, तपस्वी किसको बोलते हैं, इस तरह के मतलब मतलब जवान व्यक्ति 4 साल का बच्चा तो वो ऐसे बोलते रहते हैं उनका। लेकिन अफ़वाह उड़ाना उनका काम है। अभी आपने एप्स्टीन फाइन से लेकर नरवणे साहब के बुक को लेकर मैंने नरवणे साहब के इंटरव्यू को नहीं माना, उनके बुक को मानना है। तो जो बंदा आके बोल रहा है उसको नहीं मानना है।
तो लेकिन उनके ऊपर उनके फैमिली पे बुक लिखा है उसको नहीं मानना है। तो ये राहुल गांधी का पहले से एक चलता आया है जिसको वो हमेशा से अफ़वाह उड़ाते रहते हैं और पूरा जो विपक्षी दल इसी अफ़वाह पे आधारित है। और यही वजह कि आज के जो ज़माना है, आज जो आप देख रहे हैं कि एक इंटरनेट का ज़माना है, किस तरह से लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, लोगों को मतलब पहले क्या था कि जो न्यूज़ में दिखाते थे वही पता चलता था। आज लोगों को आप जाएँगे इंटरनेट पर सर्च करेंगे, हर चीज़ का आपको पता चल जाएगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, अफ़वाह है तो क्या है, एलपीजी जो सिलेंडर है वो कितना आ गया, वहाँ से हरमुज़ से निकल रहा है कि नहीं, ये सब आपको मिल जाएगा पोर्टल में। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे वर्ल्ड का न जो आप न्यूज़पेपर उठा सकते हैं तो इंटरनेट पे पढ़ लेंगे। ये क्या चल रहा है? आप आर्टिकल से लेके हर चीज़ पढ़ लेंगे, आपको मिल जाएगा ये चीज़ें। लेकिन इतने थेथराई होती है इनकी कि उसके बावजूद भी ये लोग अफ़वाह उड़ाते रहते हैं और यही हुआ है कि ये इसको बोलते हैं आपदा में अवसर ढूँढना। बहुत पहले मोदी जी ने कोविड के टाइम में बोला था। ये लोग उसको दूसरे नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। इनके लिए आपदा है ना तो ये अवसर ढूँढते हैं कि अफ़वाह फैलाओ, कैसे भी सरकार को कटघरे में खड़ा करो। उस कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि राहुल गांधी जिस पे नोटिस देते हैं इसीलिए बहस करते हैं क्योंकि उनकी तो तैयारी उनको तो जानकारी होती नहीं है किसी चीज की। नोटिस दे दिया अब उस पे अगर बहस होगा तो बोलेंगे क्या? क्योंकि आज तक जितने चीजों पे बहस किया है वो अपने फैमिली के ही मतलब एक तरह से कपड़े उतारते हैं। तो वो नोटिस पे बहस नहीं करते, आप देंगे और किसी और चीज पे बोलेंगे क्योंकि उसमें उनको ज्ञान है नहीं और उसमें उलझना नहीं है। उनको तो संसद नहीं चलेगा तो लोग न्यूज़ में चलता रहेगा, अरे राहुल गांधी को बोलने नहीं। राहुल गांधी अब आप बोलोगे किसी डॉक्टर के पास जाओगे कि मेरे को आज मतलब मेरा दाँत देखना है। अब वहाँ पे दाँत दिखाने को बोलोगे डॉक्टर को नहीं मेरे को आँख देखो। और वो डॉक्टर बोलेगा नहीं भई तो आपने तो दाँत वाले डॉक्टर के अपॉइंटमेंट लिया है और वहाँ पे आप बोलोगे नहीं आँख ही देखना है। तो वहाँ पे जाके बहस करोगे फिर रिसेप्शन में देखो मेरा आँख नहीं दिख रहा है, देखो मुझे कोई मेरा इलाज नहीं कर रहा है। तो वो उस तरह का सेंस है राहुल गांधी का। तो यही और वही आज अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। तो ये लोग को एक्सपोज़ होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि आज अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं कि मरहूम हो गए हैं अभी अतीक अहमद तो उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए। भाई यही अतीक अहमद अगर मरहूम हो गए तुमको पता है, तो मैं बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, अगर तुमको पता था कि उनका आईएएस ऐसे जो उन्होंने खुद स्वीकार करके अतीक अहमद ने बोला था उसने, तो अगर उसने खुद बोला है, स्वीकार किया है, तो तुमको पता है और उसके बाद भी सपोर्ट कर रहे, इसका मतलब कि तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन टैग उठेगा कि तुम्हारा कैसे बर्दाश्त कर रहे हो अपने पार्टी में ऐसे लोगों को जो कि अतीक अहमद जैसे जो इसका भारत के बाहर आईएसए से संबंध हो उसको सपोर्ट करते हो। तो सवाल नहीं जानते हो तो भाई तुम कैसे लोगों के साथ तुमको पार्टी में पकड़ ही नहीं है तुम्हारा पार्टी में कौन क्या करता है। तो ये लोग सारे लोग अफवाह में लगे पड़े हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अफ़वाह ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। इसीलिए आज मैंने देखा, मैं पेट्रोल पंप मैं तो मार्केट में गया, तो जो मतलब 2 दिन पहले थोड़ा भीड़ दिख रहा था, वो आज मुझे काफ़ी वहाँ पे खाली दिखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, इससे इस पे नकेल कसे इनको और इनके ऊपर तो देशद्रोह का चार्ज भी होना चाहिए। जिसके घर में सिलेंडर मिले, जो होर्डिंग कर रहा हो सिलेंडर को या ऐसे अफ़वाह उड़ाए और पता चले कि ऐसे अफ़वाह को फैलाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है, तो उनके ऊपर देशद्रोही का केस होना चाहिए। तब ये लोग को समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो ये सारे विपक्षी दल अफ़वाह ही पे डिपेंडेंट है, अफ़वाह की राजनीति कर रहे हैं और ये जनता जानती है इसीलिए बार-बार फेल हो रहे हैं। धन्यवाद।